फर्रुख जाफरी साहब का एक शेर है कि कोई ठहरता नहीं यूं तो वक्त के आगे, कोई ठहरता नहीं यूं तो वक्त के आगे, मगर वो जख्म कि जिसका निशान नहीं जाता। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। इस शेर की दूसरी लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा कि मगर वो जख्म कि जिसका निशान नहीं जाता। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे रह जाते हैं जो जख्म भर भी जाएं तो उसका निशान बाकी रह जाता है और वो बार बार वो निशान उस जख्म की याद दिलाता है। दरअसल जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा अदालत में हाजिर हुए एक और मानहानि के मामले में। उन्हें वहां भी जमानत मिल गई जो कुछ दिन पहले लखनऊ से भी मिली थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दी। राहुल गांधी को कभी लखनऊ, कभी झारखंड, कभी पटना, कभी सूरत, कभी पुणे, कभी दिल्ली, इन सब अदालतों के चक्कर काटते हुए जो लोग हंसते हैं, जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब वक्त बदलेगा तो जो अभी हंस रहे हैं ना, वक्त बदलने के साथ उन्हें रोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ही ये हंसी है जो बार बार राहुल गांधी को याद दिलाएगी कि किस तरह से उस इंसान को तोड़ने के लिए, उस इंसान को झुकाने के लिए कैसे जगह जगह अदालतों के चक्कर कटवाए गए, कैसे उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई। वरना मामले तो सत्येंद्र जैन जैसे भी रफा दफा हो जाते हैं, जहां इतने महीनों तक जेल में रखने के बाद, सालों जेल में रखने के बाद सीबीआई कहती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो भी ये तो मानहानि के मुकदमे हैं। लेकिन ये जो परेशान किया जा रहा है, इस परेशान करने से जो लोग हंसते हैं, जो अंधभक्त हंसते हैं, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी खींच रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दरअसल अगर आपने राहुल गांधी को ये सोच लिया कि वो चिढ़ जाएंगे, इस चीज से परेशान हो जाएंगे, तो आपने राहुल गांधी को फिर समझा ही नहीं। राहुल गांधी को आपने मतलब बीजेपी वालों ने, इन संघ वालों ने तपा तपा के, इन 11 सालों में तपा तपा के लोखंड का यानी लोहे का बना दिया है। अब उस इंसान को और मजबूती मिलती है जितना उसे परेशान किया जाता है। इसीलिए तो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी शायद, कहा तो नहीं कभी, पर मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं तो ये सोचते होंगे मोदी जी को देखकर कि तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन में सर जवाब मिलेगा, मेडल है ये सब मेरे। दरअसल राहुल गांधी का ये एटीट्यूड ही सरकार को बेहद चुभ रहा है। हर चीज, साम दाम दंड भेद, हर चीज अपना के देख ली है, संसद सदस्यता तक खारिज करके देख ली, लेकिन ये शख्स झुक नहीं रहा, न खामोश हो रहा है, बल्कि दिन प्रतिदिन और ज्यादा तीखे प्रहार मोदी जी पर कर रहा है। आज भी राहुल गांधी ने बाकायदा भारत के लोगों से अपील की है कि प्लीज समझो कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे, जो अदानी के, उनके परम मित्र अदानी के खिलाफ जो मामला, जो जांच चल रही है यूएस में, वो कितनी तेज हो जाएगी और उसके बाद पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि क्या फाइनेंशियल लिंक्स है मोदी, अदानी और अंबानी के बीच में। ये राहुल गांधी ने आज बाकायदा ट्वीट करके लोगों से अपील की है। तो ये शख्स न झुक रहा है, न बैठ रहा है, न डर रहा है। इसी का नतीजा है कि अब अदालतों के जरिए राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कल परसों इनफैक्ट एक जज ने जो टिप्पणी की है, उसके बाद राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन जब उनकी बहन प्रियंका गांधी, पार्टी उनकी और पूरा इंडिया गठबंधन एक सुर में कहता है
कि जज को कोई हक नहीं है कि ये बताए कौन देशद्रोही है, कौन देशप्रेमी। किसी की देशभक्ति साबित करने का हक उन्हें नहीं है। तो फिर बीजेपी में और खलबली मच जाती है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे कहते हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी को पर पलटवार करते कहते हैं कि नागरिकता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी तय करेगी। और साथ ही ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो कमेंट प्रियंका गांधी ने किया है उसको लेकर मामला दर्ज हो। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि इस देश में जितने भी दंगे होते हैं उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू याद नहीं आई थी। और इससे आगे बढ़ते हुए बीजेपी के एक नेता हैं, बीजेपी के एक सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा। इन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो एक जो है वो पीआईएल दायर करेंगे प्रियंका गांधी के खिलाफ, जो राहुल गांधी पर जज के कमेंट को लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी ने जो रिएक्ट दिया है। द पिटीशन विल बी फाइल्ड बाय बार एंड लॉयर्स और बार के द्वारा ये पिटीशन फाइल की जाएगी कि भाई ये हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा प्रियंका गांधी का। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि राहुल गांधी को ये झुका नहीं पा रहे। अदालती मुकदमों को राहुल गांधी अपना मेडल बता रहे हैं। जब वहां थक गए तो अब निशाना प्रियंका गांधी को बनाया जाएगा। अब प्रियंका गांधी को अदालतों में घसीटने की कवायद शुरू की जा रही है। मतलब कि राहुल गांधी ना सही, प्रियंका गांधी को ही तोड़ने की कोशिश कर लो। लेकिन यहां भी उन लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर में 3 औरतें हैं, तीनों एक खानदान की है और तीनों लोखंड की बनी है। ये बुरे से बुरे वक्त में नहीं झुकी हैं ये तीनों औरतें। 2 औरतें जो उनकी माँ और दादी है, इन्हीं का खून प्रियंका गांधी में भी है। तो कैसे बीजेपी के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी झुक जाएगी, डर जाएगी, क्योंकि वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो अपने भाई की हर बात का समर्थन करती हैं। फिर हाउस सर्जन हो गया। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी थोड़े एलओपी जो है बहुत नॉन सीरियस है, रूल्स के तहत नहीं चलते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि राहुल गांधी जी बहुत सीरियस हैं। सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सीरियस मुद्दों को उठाते हैं। दरअसल समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। समस्या ये है कि इस देश में सत्ता इस देश की जनता ने जिस हाथों में दे रखी है वो दिखाने के लिए एक महामानव है, लेकिन अंदर से बहुत बहुत कमजोर दिल का डरपोक आदमी है। जो ट्रंप का नाम नहीं ले सकता, जो चीन का नाम नहीं ले सकता, वो शख्स हर बार छुपने के लिए नेहरू की परछाई ढूंढता है, नेहरू की परछाई के आगे छुपता है और दुनिया को कहता है कि मैं तो यहीं खड़ा था, गलती नेहरू की परछाई की है जो मेरे आगे आ गई। लेकिन ये वक्त बदल चुका है। लोगों को समझ में आता है कि कोई आदमी परछाई के पीछे खुद जाता, ना कि परछाई उसके आगे आती। अब नेहरू की परछाई में बचने के लिए 11 साल तक पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो परछाई से बाहर निकलना मजबूरी है। इसीलिए डरपोक इंसान के कमजोर दिल की असलियत दुनिया के सामने आ रही है। दूसरी तरफ जिस इंसान को इस देश की जनता ने किसी लायक नहीं समझा था, वही इंसान ऐसा है जो अब दिख रहा है लोगों को कि दरअसल मजबूत कंधे तो यही हैं, हौसलों की मजबूती तो यही है, इरादों की मजबूती तो यही है, और अपनी बात पे टिके रहने न झुकने वाली मजबूत रीढ़ की हड्डी तो यही है। लेकिन मजबूरी यह है कि वक्त निकल गया 1 साल पहले। अब इंतजार जनता को भी करना पड़ेगा अगले चुनाव का जब भी होंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि हौसलों की हार कभी नहीं होती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी शायद ये कहते होंगे कि तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। एक शेर
जाते जाते और आपकी नज़र करता हूँ, महफूजुर रहमान आदिल साहब का ये शेर है। वो कहते हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं। ये हौसले पल रहे हैं, पलते रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे, क्योंकि अगर आपको इन हौसलों के मजबूत होने का एहसास करना है, सच्चाई परखनी है, तो किसी कांग्रेस के नेता से मत पूछिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिए, तो वो आपको छाती ठोक के कहेगा कि नेता तो मेरा राहुल गांधी ही है। और पूछिएगा क्यों राहुल गांधी तुम्हारे नेता है, तो उसका एक ही जवाब आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो शख्स अकेला मोदी से लड़ रहा है, इसलिए वो मेरा नेता है। अब बात उस पर लौटते हैं, बात खत्म करने से पहले। जो बीजेपी अब प्रियंका गांधी को लपेटने की कोशिश कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि कल जिस तरह से एक जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, वो भी दूसरी बार, पहले भी वो राहुल गांधी को नसीहत दे चुके हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों को लगता है क्योंकि सिस्टम, न्यायिक सिस्टम भी काफी हद तक संघ की सोच में तब्दील हो रहा है, तो क्यों ना बहन को निशाना बनाया जाए। अब इस संघ की सोच में क्यों तब्दील हो रहा है, इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं कि देखिए, महाराष्ट्र की एक बीजेपी की प्रवक्ता को, पूर्व बीजेपी की प्रवक्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। अब आप सोचिए, संघ का आदमी खुद कहता है, संघ के लोग खुद कहते हैं कि आप, मतलब जो संघ का आया हुआ, संघ का में एक बार जो बन गया सदस्य या संघ के नजदीक जो आ गया, संपर्क में जो आ गया, तो वो संघ को छोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर से संघ कभी नहीं निकलता। बीजेपी का आदमी बीजेपी छोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर की बीजेपी कभी नहीं निकलती। तो जो प्रवक्ता को जज बनाया गया है, वो भी हाईकोर्ट का, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट का जज बनते ही उसके अंदर के बीजेपी या उसके अंदर की संघी सोच निकल जाएगी। इसी तरह की सोच वाले लोग देश भर की अदालतों में भर दिए गए हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इकलौती पार्टी बीजेपी है जहां सर्विंग जज रिटायरमेंट लेकर बीजेपी ज्वाइन करते हैं अगले दिन और फिर चुनाव भी लड़ते हैं। कुछ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होकर राज्यसभा की शपथ ले लेते हैं। सत्ता में तो कांग्रेस भी बहुत रही है, लेकिन कभी न्यायपालिका का ऐसा मजाक नहीं उड़ा था। अगर कांग्रेस ने भी ये बीजेपी वाला काम किया होता, तो क्या इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर होता? क्या इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है? क्या इंदिरा गांधी इस देश में चुनाव हार सकती थी? जरा सोचिए। और जो 2 रुपये के ट्रोल है, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके भर भर के गालियां लिखेंगे, वो भी जरा अपना दिमाग थोड़ा सा खोले, कान से सुनना शुरू कीजिए, दिमाग से सुनना बंद कीजिए। कान से सुनिए, फिर दिमाग तक पहुंचाइए, दिमाग से सुन के दिमाग में मत रखिए, और लॉजिकली सोचिए, फिर जवाब दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश वही है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी आर्थिक मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नमस्कार।